इसके साथ साथ नेत्र बंद कर लें। आज हम तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना करेंगे। प्रत्येक टॉप की वंदना करेंगे। जिन्होंने एक बार वंदना कर ली है, जहाँ जहाँ जिस जिस टॉप का नाम बोला जाए वहाँ पर आप वंदना करते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले शरीर को शून्य करते हैं। प्रक्रिया आपको मालूम है, बस अब आपको शून्य करके अपने भावों को, अपने मन को, अपने चित्त को शरीर से हटा करके ओंकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थराज की वंदना करना है। हम सभी जो है गुड़ाईतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वीक सागर जी, शीतल सागर जी, इन मुनिराजों के दर्शन करते हुए मंदिर में श्री चंद्र भगवान के दर्शन करते हुए और जो भी प्रतिमाएँ हैं आदिनाथ आदि की, उन सब प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए वहाँ से पहाड़ की वंदना के लिए निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए गेट से बाहर लेफ्ट में मुड़ते हैं, पर मुड़ करके थोड़ा सा चढ़ाव सा है, चढ़ते जाते हैं। चढ़ते चढ़ते तेराबंती कोठी के सामने से और आगे बढ़ते हुए मध्यलोक और आगे बढ़ते हुए जुजनालय, नंदीश्वर आदि समुद्रनालय, उससे आगे बढ़ते हुए मुख्य गेट पर जहाँ से चढ़ाई प्रारंभ करते हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और मोड़ पर चढ़ाई करते हुए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले हम गंधर्व नाला पर पहुँचते हैं। वहाँ से लेफ्ट में बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों को पार करते हुए शीतल नाला पर पहुँचते हैं। शीतल नाला से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए एक रास्ता बढ़ गया है पार्श्वनाथ लोक के लिए। एक सीधा रास्ता है चौबरा के लिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चौबरा पर पहुँचते हैं। वहाँ पर राइट में टर्न लेते हुए थोड़े से आगे चल करके
एक छोटा सा कुंड है, वहीं वृक्ष लगा हुआ है। बहुत बड़े आगे बढ़ के सामने ही जिनालय है। पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करते हैं और भी जो प्रतिमाएं हम सबके दर्शन करते हैं। दर्शन करके फिर पुनः वहाँ से लौटते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते पहुँच जाते हैं। पहाड़ की चढ़ाई अभी पूर्ण हो गई। अब सबसे पहले गौतम स्वामी की टॉक है। गौतम स्वामी के यहाँ देखते हैं बहुत सारे चरण अंकित हैं, छोटे छोटे बहुत सारे चरण हैं। तो ऐसे गौतम स्वामी आदि गर्भदेव जो ग्राम से उद्यान आदि से भिन्न भिन्न स्थानों से मोक्ष पधारे हैं, जिनके चरणारविंद को वचन काय से बार बार नमस्कार करते हैं। गधड़ों की वंदना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकरों में सबसे पहले टॉक कुंथनाथ भगवान की आती है, जिस पर लिखा है ज्ञानधरकूट। यहाँ से जितने मुनिराज मोक्ष पधारे उन सबको हम नमस्कार करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। ओम ह्रीं श्री कुंभनाथ नेताजी मुनि 96 घोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनि इस ज्ञानधरकूट से सिद्ध रहे हैं, जिनके चरणारविंद में मेरा मन से वचन से काय से बार बार नमस्कार हो। उनके जो चरण चिन्ह हैं उनको ध्यान से देखिएगा और भावों से ही, ध्यान के माध्यम से ही नमस्कार करिएगा। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, भावों से ही नमस्कार करना है, मन से नमस्कार करना है, ध्यान से नमस्कार करना है। नमस्कार करके 3 परिक्रमा लेकर के कामेश्वर करके वो याद पुनः दर्शन हो, ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हुए पहुँचेंगे तो वहाँ पर मित्रधरकूट लिखा है, जो कि नवीनाथ भगवान की टॉक है। तो वहाँ पर नवीनाथ भगवान के साथ साथ 9 कोड़ा कोड़ी मुनि 1,45,07,942 मुनि मित्रधरकूट से सिद्ध हुए हैं। उनके चरणों में हम अपने मन से नमस्कार करते हैं। उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए नमन करते हैं। 3 परिक्रमा देने के उपरांत कामेश्वर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर नाटककूट दिखाई देता है, जहाँ से श्री हरनाथ भगवान मोक्ष गए और यहाँ से हरनाथ भगवान के साथ साथ 99 करोड़ 99 लाख 99,999 यानी एक अरब मुनि इस नाटककूट से सिद्ध रहे हैं। उनके हम चरण चिन्हों में बार बार नमस्कार करते हैं। ऊपर सीधा ध्यान देते हैं सिद्ध शिला की ओर। चरण नीचे हैं और वहीं से सीधे भगवान होकर पहुँच गए हैं, वहाँ पर हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके 3 परिक्रमा करके कामेश्वर करके फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे संबलपुर दिखाई देता है, जहाँ से मल्लीनाथ भगवान पहुँच गए हैं। मल्लीनाथ स्वामी के साथ साथ 96 करोड़ मुनि इस कूट से सिद्ध रहे हैं। उनके चरणों में हम बार बार ध्यान ले जाते हैं, मन से नमस्कार करते हैं। ऊपर सिद्ध शिला को ध्यान देकर के नमस्कार करते हुए
यही भावना रखते भगवान जैसे आप सिद्ध रहे वैसे हम भी सिद्ध हों। 3 परिक्रमा दे रहे हैं, जन्म जरा मुक्ति का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ कर के देखते हैं शंकुलकूट आ जाता है। शंकुलकूट से श्री शिवनाथ भगवान मोक्ष गए। उनके साथ 96 घोड़ा घोड़ी 96 करोड़ 96,09,542 जो मुनि 542 मुनि शंकुलकूट से सिद्ध हुए हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं, चरण चिन्हों की वंदना करते हैं, ऊपर श्रद्धालय को ध्यान देते हुए नमस्कार करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एकदम ऊंचाई पर कूट दिखाई देता है। चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे। जब ऊंचाई पर पहुंच गए वहाँ पर कूट है शुभप्रभ कूट, जहाँ से पुष्पदंत जलराज मोक्ष गए, सूर्यनाथ भगवान मोक्ष गए। यहाँ पर हम पुष्पदंत भगवान के साथ एक घोड़ा को 99,07,780 मुनि इस प्रभु से सिद्ध हुए हैं। उनके चरणों में हम मन से बार बार नमस्कार करते हैं, उनके चरणों को ध्यान का विषय बनाते हैं, ऊपर श्रद्धालय की ओर ध्यान देकर के नमस्कार करते हैं। 3 परिक्रमा देते हैं। 3 परिक्रमा देते हुए हम देख रहे हैं यहाँ से सब प्रायः नौकें दिखाई दे रही हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे पूरी ग्रहों का सातिया का आकार बनता हो। हाँ, यही आकार जो है ना स्वधर्मेंद्र प्रलय काल के समय आकार बना करके चला जाता है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र जो है यह शाश्वत माना जाता है। यहाँ हम वंदना करके आगे बढ़ते हैं। मोहन कूट दिखाई देता है। मोहन कूट पर श्री पद्मप्रभ जलराज मोक्ष गए उस कूट से, तो वहाँ पर उनके साथ 99,87,757 मुनि मोक्ष हुए। उनको भी हम नमस्कार करते हैं। 3 परिक्रमा दे करके आगे बढ़ते हैं। थोड़े से नीचाई की ओर जाते हैं। वहाँ पर नजरपुर दिखाई देता है। ऊपर साइड में पहाड़, इस तरफ पहाड़ है, बीचों बीच है। एक रास्ता सामने से निकली, एक पीछे से निकली हुई है। ये मुनिषुभनाथ भगवान की टोक है। यहाँ से 99 घोड़ा घोड़ी 99 करोड़ 99,09,99 मुनि इस नजरपुर से मोक्ष गए। हम उनको मन से उनसे नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारे लिए लेफ्ट में चलना है, नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। और थोड़ा सा मोड़ आता है राइट की ओर और नीचे नीचे चलते 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 जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे एकदम नीचे आ गए। फिर एक यहाँ आदिनाथ की ओर रास्ता गया है, वहाँ नहीं जाना है। उस टॉप की ओर सीधे बढ़ते 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 झोपड़ी की यहाँ से निकलते निकलते एक बहुत बड़ी सिला है, वहाँ से निकलते निकलते और नीचे पहुँच जाते हैं। फिर नीचे से ऊपर चलते 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 जब ऊपर 1 किलोमीटर दूरी लगभग पार कर जाते हैं, तो वहाँ पर एक कूट दिखाई देता है जिसका नाम था ललित कूट। वहाँ पर चंद्र भगवान की टोक है। वहाँ से 984,12,84,595 मुनि मोक्ष गए। उनको हम मन से वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत दूर तक का नीचे भगवान की ओर दिखाई दे रहा है। इस तरफ और तालाब बगीचे नजर आ रहे हैं। वंदना करके नीचे की ओर उतर जाते हैं। फिर पुनः उसी रास्ते से चलते 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 फिर लेफ्ट की ओर बढ़ जाते हैं ऊपर। वहाँ पर
भगवान मोक्ष नहीं गए थे, टोंक बनी हुई है। तो ऋषभनाथ जिनेन्द्र 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध भय, हम यहीं से उनको नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत चढ़ाई है, चढ़ते जाते दृश्य पहुँचते फिर राइट में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ करके देखते हैं पास 2 टोंके हैं। एक तो टोंक है विद्युत वर्ग कूट लिखा, जिसमें शीतलनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष के हुए हैं। यहाँ से 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32,42,905 मुनि मोक्ष गए। उनको हम मन वचन कार्य से नमस्कार करते हैं और 3 परिक्रमा लेकर के और थोड़ा सा वहीं पास में ही ऊपर बढ़ते हैं। अनंतनाथ भगवान की टोंक है, बिल्कुल नज़दीक है। 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि यहाँ से मोक्ष गए, उनको नमस्कार करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं शंभुनाथ की टोंक दिख रही है, अभिनंदनाथ की टोंक दिख रही है। हम नमस्कार करके यहाँ से और 3 परिक्रमा दे करके पुनः लौटते हैं। लौट करके फिर राइट में बढ़ते हैं। आगे नीचे पहुँचते वहाँ पर अब वहाँ पर धवलकूप नजर आने लगा, जहाँ से शंभुनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। 9 कोड़ा कोड़ी 12,42,500 मुनि इस धवलकूप से मोक्ष गए, उनको नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं। फिर हम वहाँ से नीचे की ओर उतरते हैं। नीचे उतर करके जाते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा एक रास्ता गया है जो कि जल मंदिर को जाता है। थोड़ा लेफ्ट में देखते हैं, वहाँ वासुदेव भगवान की टोंक बनी हुई है, उस ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ बढ़ करके वासुदेव भगवान के जो कि चंपापुर से मंदारगिरी से 1,000 मुनि सिद्ध है, उनको हम नमस्कार यहीं से करते हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते खूब बड़ा चट्टान वाला पहाड़ है, उसे पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे बंदर हैं, अरे भैया बचा के रखना, बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि आनंद कूट है ना, अभिनंदनाथ की टोंक है, इस पर बंदर रहते हैं। अभिनंदनाथ भगवान की टोंक है, यहाँ तो मिलेंगे। हाँ, हम उनसे बचते हुए 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70,42,700 मुनियों को हम इस आनंदपुर से मोक्ष के उनको नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं। पुनः उसी रास्ते से लौटते हैं। वासुदेव भगवान की जो कूट था वहाँ से उतरते नीचे उतरते देखते हैं जल मंदिर से ऊपर बढ़ते चढ़ते वही सामने कुंभनाथ की टोंक, उस तरफ नहीं जाना है। चढ़ने के बाद अब लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ेंगे, फिर थोड़ा सा साइड में ऊपर जा करके राइट में सुदत्त वरकूट है, जहाँ से धर्मनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। धर्मनाथ भगवान के साथ साथ 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,765 मुनि सुदत्त वरकूट से मोक्ष गए, उनको नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो अविचलकूट दिखाई देता है। वहाँ पर श्री शिवनाथ भगवान मोक्ष गए, उससे वहाँ से यहाँ पर 1 कोड़ा कोड़ी 84 लाख 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72,81,781 मुनि मोक्ष के उनको नमस्कार करते हुए, 3 परिक्रमा देते हुए, कालक्षेप करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, ये टोंक थोड़ी सी ऊंची है, अलग प्रकार का दरवाजा दिखाई दे रहा है। हाँ, अब चलते ही कूट है, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान मोक्ष गए इस कूट से, उनके साथ 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कूट से मोक्ष गए, उनको हम बार नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो छोटी सी टोंक दिखने लगी, छोटी सी टोंक, हाँ ये छोटी सी टोंक
महावीर भगवान की है। ये जो भगवान महावीर हैं वह पावन पुरुष से पद्म सरोवर से मोक्ष गए, उनके साथ 26 मुनि और मोक्ष पधारे, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके अरे आगे बढ़ते हैं, 3 परिक्रमा। अब तो यहाँ और लंबा चलना है, टॉप दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये पहाड़ चढ़ने के ऊपर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर दिखाई देगी, चढ़ते गए दिखाई देने लगे। पास में 2 कूट दिखाई दे रहे, एक थोड़ा सा आगे की ओर, एक पहले है। प्रभास कूट दिखाई दिया। यहाँ से सुपार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, उनके साथ 49 घोड़ा घोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 7,742 मुनि प्रभास कूट से सिद्ध गए। उनके चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए 3 परिक्रमा देते हुए और आगे बढ़ते हैं समीर कूट की ओर, जिसका दूसरा नाम संकुल कूट भी है। यहाँ पर विमलनाथ भगवान का जो है वह दोहा लिखा हुआ है। विमलनाथ जनराज का कूट सबीर है जे, मन वस्तन कर पूजे शिखर शरण जे। यहाँ पर उनके साथ 70 घोड़ा घोड़ी 60 लाख 6,742 मुनि सिद्ध हुए, उनको नमस्कार करते हैं। 3 परिक्रमा दे करके आप पीछे फिर चलते हैं। देखिएगा लेफ्ट में बढ़ते हैं, आगे चलते जाते हैं। खूब चढ़ाई चढ़ना पड़ रही है। फिर थोड़ा साइड में पहुँचते हैं तो फिर नीचे उतरते हैं, नीचे उतर करके फिर चढ़ना पड़ता है। चढ़ते श्री अजितनाथ भगवान का सिद्धवर को दिखाई देता है। अजितनाथ भगवान के साथ 1 अरब 80 करोड़ 54 लाख मुनि मोक्ष गए, उनको हम नमस्कार करते हैं। 3 परिक्रमा देते हैं। हाँ, यहाँ पर एक वृक्ष लगा है, इस वृक्ष के पास थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं। देखो, हाँ, यहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है नीचे की ओर, एक टॉकी नीचे है और वो ऊपर दिखाई दे रही सामने ये पार्श्वनाथ भगवान की टॉक दिखाई दे रही है। अब तो बिल्कुल यात्रा पूर्ण होने वाली, निर्विघ्न होने वाली है। बस धीरे से 3 परिक्रमा लेकर के काव्य के नीचे उतरते पहुँचते हैं। और जैसे नीचे पहुँचते हैं सुश्री नेमिनाथ भगवान की टॉक दिखाई देती है। नेमिनाथ जिन सिद्ध भय सिद्ध क्षेत्र गिरनार, मन वस्तन कर पूजम भौदधि पार अवतार। तो यहीं से हम जो गिरनार पर्वत है टोंकी यहीं से वंदना कर लेते हैं। नेमिनाथ भगवान के साथ वहाँ से जम्बू प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, उनके चरणों में से नमस्कार करते हैं। 3 परिक्रमा देते हैं, काव्य करते हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ते बहुत सारी यहाँ वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। हमें दुकानों की ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा उद्देश्य वंदना करने का है। कुछ खरीदना नहीं है, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं है। संकल्प है कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक वंदना नहीं हो जाएगी हमारी, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पर खाया पिया नहीं जाता। और ये दुकानों की हमें वृद्धि नहीं करना है, हमें तो सिद्ध क्षेत्र को बहुत रखना है। क्योंकि जो यहाँ लोग रुकेंगे वो सब गंदगी करेंगे, चाहे वह होटल वाले हो चाहे दुकान वाले हो। ऊपर बढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। और ये 1000 सीढ़ियाँ लगभग पार करके और पहुँच जाते हैं हम पार्श्वनाथ टॉप पर। अंतिम टॉप यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है, यहाँ खुशी कुछ अलग ही है। और पार्श्वनाथ भगवान सीधे ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वंदना करते हैं। खूब बड़ा दरवाजा है, खूब बड़ी टॉप है, अंदर प्रवेश करते हो काले काले चरण दिखाई देते हैं, वहाँ पर वंदना कर रहे हैं। पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण भद्र है क्रूर, मन वचन कर पूजऊं जाऊं कर्म से छूर।
पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 82,84,45,742 मुनि इस स्वर्ण भद्र परम पुनीत कूट से सिद्ध है। उनके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद 3 परिक्रमा देते हैं। अच्छे से वहाँ बैठ करके ध्यान पूर्वक सीधा सिद्धालय की ओर ध्यान देते हैं, ऊपर जहाँ से भगवान मोक्ष प्रहरे। अच्छी शांति से क्षण वंदना करते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं। बाहर निकल करके पूरा प्रकृति का नजारा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी टोकें दिखाई दे रही हैं। बादल घुमड़ घुमड़ करके आकाश में आ रही हैं। कितनी सुंदर प्रकृति है। फिर धीरे से सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं। उतर करके राइट में एक रास्ता गया है, वहाँ से नीचे गुफा की ओर जाते हैं। नीचे भी चरण चिन्ह है, वहाँ भी हम चरण चिन्ह जाकर के ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं, इन परिक्रमा लेते हैं, काव्य करते हैं और चलते हैं। वहाँ से नीचे आते हैं, जहाँ पर होटल वगैरह थी। सामने नेमिनाथ भवन की टोंक है, वहाँ ना जाते हुए पहले से ही जो लेफ्ट से रास्ता गया है वहाँ से नीचे उतरेंगे। नीचे उतरते हुए और देखते हुए घना जंगल नजर आ रहा है और नीचे नीचे उतरते उतरते देखा यहाँ पर डांग रोगला है। डांग रोगला से और ऊपर देखते वहाँ पर हवाई पट्टी का स्थान बना है। नीचे उतरते उतरते रास्ते में एक रास्ता इस साइड गया है, उस रास्ते को नहीं अपनाना, सीधा नीचे घना जंगल नीचे उतरते 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 बीच बीच में तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा सा छा गया हो। फिर नीचे और उतरते 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 चलते 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 राइट में मुड़ते हुए वही जो हमें रास्ता मिला था, हम शीतल नाला पर आ गए। शीतल नाले पर थोड़ा विश्राम करें, विश्राम करते ओंकार का ध्यान कर लें। नीचे उतरते चले जाएंगे और नीचे उतर करके गंधर्व नाला आ जाएगा। वहाँ से और धीरे उतरते उतरते अब कुछ नहीं बचा, 4 किलोमीटर की और बात है। नीचे उतरते उतरते जाएंगे। यहाँ पर श्वेतांबरों का नीचे कलिकुंड पार्श्वनाथ नाम से बना हुआ स्थान है। वहाँ से नीचे उतरते 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 फिर वही चढ़ने वाले गेट पर आ जाएंगे। फिर वहाँ से नीचे उतरते देखेंगे ये लेफ्ट में समूहनाथ मंदिर है और नीचे जाएंगे, चलते जा रहे हैं और इस तरफ देखेंगे तो मध्य लोक है और नीचे जाएंगे तो इस तरफ योगाश्रम है, इस तरफ देखेंगे तो कोठियाँ हैं, ईश्वर 13 पंथाली। फिर नीचे उतरते उतरते हम पहुँचेंगे गुड़ायतन के पहले की म्यूजियम है, सामने देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस सीधे गुड़ायतन में राइट में मुड़ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा भगवान के दर्शन करते हुए बस दर्शन करने के बाद गुड़ायतन के बाद हम वहाँ से चलेंगे। चलते चलते धीरे 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 हम बेंगलुरु पहुँचेंगे।
बेंगलुरु पहुंचने के बाद हम देखेंगे वहाँ पर श्री शंभुनाथ भगवान के दरबार में, जहाँ पर एक महाराज ध्यान करा रहे होंगे। हम उनके साथ आ जाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे उनके साथ। ओम नेत्रों पर रखेंगे, नेत्र खोलेंगे। हम जिनालय में बेंगलुरु में विराजमान रहेंगे, देखेंगे हमने। बोले तीर्थराष्ट्रीय संवेश शिखर जी की, बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। कितने लोगों ने शिखर जी की वंदना की? नहीं, ध्यान में कभी थकते नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी चढ़ा दिया, जल्दी उतार दिया, सब एक एक जगह बता दिया।